नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम इस नए चैनल पे नई वीडियो लेके आए हुए हैं। आज हमारी पहली वीडियो और पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो दोस्तों, क्या होता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कहाँ से ये टर्म आया और क्या इसका हिंदी अनुवाद है, इसके मायने क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई फेमस पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी अनुवाद में कह सकते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या है? तो हमारे मन के दो जो स्तर होते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमताओं के जो दो स्तर होते हैं, चेतन और अवचेतन मन, उनको अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो चेतन और अवचेतन मन। कई बार लोग इसे बाह्य और अंतर मन के रूप में जानते हैं, कई बार लोग इसे एक्टिव और पैसिव मन के रूप में जानते हैं, कई बार लोग इसे किसी और नाम से जानते हैं, कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के नाम से जानता है। तो अलग अलग जो दो स्तर हैं, जो हमारे सोचने के जो दो अलग अलग स्तर हैं, उनको कहते हैं चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन की कार्यशैली क्या होती है, चेतन मन कैसे काम करता है, अवचेतन मन की कार्यशैली क्या होता है, कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। चेतन मन के बारे में तो हम जानते हैं कि चेतन मन हमारा क्या होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे विचार में जो दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो चेतन मन के थ्रू आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो चेतन मन हमसे बुलवा रहा है, तो हम बहुत बोल पा रहे हैं आपसे। शब्दों जो लगातार जो शब्द आ रहे हैं वो चेतन मन से ही आ रहे हैं, पर इसकी मेमोरी भी जो फीड है, सब जो डिक्शनरी फीड है, वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन है, अवचेतन मन का कार्य है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारा हार्ट हमारा जो पंप कर रहा है, उसको पता है कि हमको पंप करना है, बिना रुके वो पंप कर रहा है, जो उसको चला रहा है वो अवचेतन मन की कार्यशैली है। हमारी उंगली कट जाती है, कहीं पे उंगली कट जाती है, कुछ हो जाती है, चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, डॉक्टर पट्टी तो कर देता है, लेकिन ठीक कैसे होती है उसको कैसे पता है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। उंगली धीरे धीरे जो है जख्म बढ़ जाता है, उंगली धीरे धीरे अपने आप सही हो जाती है। तो नाखून अगर निकल जाते हैं, नाखून टूट जाता है, हमारा नाखून निकल जाता है, तो वो धीरे धीरे नाखून जो अपने आप जो है डेवलप हो जाता है। तो ये अवचेतन मन की कार्यशैली है, ये अवचेतन मन कार्य कर रहा है यहाँ पर। अवचेतन मन हमारा सोचने का नज़रिया नहीं है। अवचेतन मन हमारा सोचने का जो नज़रिया नहीं है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें, दो जो उसके दो पहलू होते हैं, उसको लेके जो हम किसी चीज़ को सोचते हैं। पर हमारा जो पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है, ये हमारा चेतन मन का कार्य है। लेकिन पॉजिटिव के इम्पैक्ट क्या आएंगे हमारी लाइफ में, या नेगेटिव के इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या आएंगे, ये अवचेतन मन का कार्य है। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक आदमी है, वो हमेशा दुखी और कुंठित रहता है, और एक आदमी जो है वो हमेशा सुखी धनवान रहता है, सुखी रहता है, वो आत्मविश्वास से भरा पूरा होता है बिल्कुल। दूसरा आदमी जो है आत्मविश्वास की कमी होती है, कुंठित रहता है, दुखी रहता है, गरीब रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है किसी चीज़ को अगर जो है जो सोच रहा है, उसके कहीं ना कहीं मूल में नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं वो गरीबी के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं वो बीमारी के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में बस उतने में ही कर गुजारा करने वाली जो चीज़ होती है, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। वो कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी लाइफ में, कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि रिस्क अगर लेगा तो उसको लगता है कि जो है कहीं वो भी ना चला जाए। दूसरा, वो सोचता है कि हमारे पास जो पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे, रिस्क लेके कुछ कहीं न ऐसी जगह डाल दे, कुछ कर दे जिससे हमारा पैसा ग्रो करे, तो वो और ज़्यादा धनवान होता जाता है। क्योंकि उसकी आदतन जो सोच है वो हमेशा जो है पॉजिटिविटी वाली है, वो ऊपर की तरफ वाली सोच है। जो दूसरा बंदा है उसकी आदतन जो सोच है वो नेगेटिविटी वाली है। सोच कौन रहा है? चेतन मन। परिणाम कौन दे रहा है? अवचेतन मन। ये हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। इसी से अवचेतन मन के जो परिणाम है, चेतन मन जो सोचता है, अवचेतन मन के जो परिणाम होते हैं, उनको किस तरह बदला जा सकता है, उनको कैसे हम बदल के अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं,
उसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो का मैं बेसिकली इस पूरे चैनल पे समझेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को लेके, पॉजिटिविटी को लेके हम इस पूरी चैनल में समझेंगे कि क्या हम कैसे अपनी पूरी लाइफ को कर सकते हैं, हम अपनी सोच से अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इस पूरे चैनल पे यही होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने अपनी लाइफ में कभी चमत्कार पे देखा है? कभी चमत्कार की बात कर रहा हूँ, जादू की बात नहीं कर रहा हूँ। जादू तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, छड़ी घुमाई और कबूतर निकल गया, पुर्रे से उड़ भी गया। अक्सर ये शो चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हर शहर में कहीं चलते रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चमत्कार से। चमत्कार क्या होते हैं? जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। एक दिन अचानक से ऐसी कोई घटना हुई जिसने पूरी लाइफ को बदल दिया। तो हम अवचेतन मन के प्रभाव से कैसे अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, अवचेतन मन की सहायता से कैसे अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप इन सवालों के जवाब तो जानते होंगे ना, कि एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है, एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है, एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त रहता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी होता है, एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान मकान होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में रहकर गुजारा करता है, एक व्यक्ति बहुत सफल होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल हो जाता है, एक व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट वक्ता होता है, एक बहुत अच्छा स्पीकर होता है जबकि दूसरा बिल्कुल औसत दर्जे का होता है। अगर इसको थोड़ा सा अपने आसपास देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा ही। और सराउंडिंग तो छोड़ दीजिए, आप एक घर में भी देख सकते हैं। एक पिता के दो संतानें होती हैं और दोनों संतानें बिल्कुल अलग अलग उनके सोचने का नज़रिया होता है, दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों को जीने का ढंग अलग अलग होता है और उनकी पूरी लाइफ स्टाइल पूरी वैसी हो जाती है। एक व्यक्ति जो है, मतलब एक बेटा जो है वो अच्छा सोचता है, आस्थावान रहता है, ईश्वर के प्रति जो है सोचता है, धार्मिक होता है, दया प्रेम करुणा के भाव उसके अंदर होते हैं। दूसरा वही निर्दयी कठोर होता है। आपने देखा होगा ना कि एक घर में जो दो बेटे होते हैं, एक शराब पी के आता है, दूसरा जो है बिल्कुल शांत धार्मिक रहता है। ये इतना परिवर्तन क्यों? रात में जो पहले जो आता है वो रात में शराब पी के आता है, वो हंगामा करता है, गाली गलौज करता है, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता है, हर वो बुरे कर्म करता है जो कर सकता है। जबकि दूसरा उसके जस्ट अपोजिट होता है, वो धार्मिक होता है, वो मंदिर भी जाता है, वो पूजा पाठ भी करता है, व्रत अनुष्ठान भी करता है। इतना बड़ा अंतर क्यों? तो अंतर सोच का है। ये जो अंतर है ये सोच का है। पहले की जो सोच है उसकी सोच ही यही है कि हमें बुरा कर्म करना है, हमारा नेगेटिविटी उसके दिमाग में इतनी भर गई है कि वो उसकी सोच ही यही है कि उसको निराशा में अब शराब पी कर आना है। उसके असफलता की वजह से शराब पीनी है, शराब पीने के बाद वो जो है नाटक नौटंकी करेगा कि फिर इसके बाद मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा करेगा, पुलिस होगी आएगी, पकड़ के ले जाएगी, 4 डंडे मारेगी, फिर दूसरे दिन से वही छोड़ देगी, फिर वो जो है या हो सकता है कि जो है बंद भी कर दे। ऐसा चलता रहता है। ये सब अब आप अपनी समाज में आसपास देख सकते हैं। दूसरा वाला जो है वो धार्मिकता के बारे में प्रति ज़्यादा उदार होता है। वो ऐसी चीज़ें सोचता है कि भगवान की पूजा पाठ में कैसे करनी है, किस तरीके से उनको प्रसन्न करें। और जब वो उस तरीके से दयावान होता है, करुणावान होता है, धार्मिक होता है, तो उसके जीवन में वैसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। वो सफल होता जाता है, दिन पर दिन एक सीढ़ी चढ़ता है, सफल हो जाता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, सफल हो जाता है, तीसरी सीढ़ी चढ़ता है, सफल होता जाता है। तो ये परिणाम जो है सोच के परिणाम है और इनकी वजह से ही हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, जो हमारे जीवन में पूरा चमत्कार घटित हो जाता है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इन सब चीज़ों को सोसाइटी में देखा, उस देखने के बाद उन चीज़ों को समझा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे के जब जो है रिसर्च करना स्टार्ट करी, उसके पीछे लॉजिक देखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उनको लगा कि इसके बारे में कहीं ना कहीं अगर उसको डिटेल से पुस्तक कोई लिखते हैं, लोगों को बताते हैं, सेमिनार करते हैं, कुछ भी उनको बताते हैं, किसी भी तरह से जागरूक करते हैं, तो शायद उनकी जीवन बदल सकता है, उनका ये जीवन बदल सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है।
अब इसमें पुस्तक में जो टेक्निक्स बताई गई हैं, इस बुक में जो टेक्निक्स बताई गई, अगर उन टेक्निक्स पर आप अमल करते हो तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या है टेक्निक्स, क्या है? पहली टेक्निक तो उन्होंने बताई कि प्रार्थना, प्रे करना। अवचेतन मन क्या है? ईश्वरीय शक्ति है ना, भगवान की दी हुई ये जो ईश्वरीय शक्ति है, जो अंदर, जो हमारे हृदय में, जब हम कहते हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि ये भगवान हमारे हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदय में जो बैठने वाला है वो प्रेरणा देता है कहीं ना कहीं। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमेशा हमको रोकता है कि ये गलत है, हमारा ये गलत है, क्योंकि उसकी मनुष्य की मूल प्रकृति वो नहीं है गलत करना। मूल प्रकृति को तो कुछ और है। लेकिन आदमी क्या करता है कि वो क्षण भंगुर, जिसको बोलते हैं ना, क्षणिक सुख के लिए बस वो गलत कदम उठा लेता है। मतलब अगर उसको शराब पीनी है, पहली बार अगर वो शराब पी रहा है तो एक मन कहता है यार मत पियो, छोड़ो, जाने दो, है ना। मन से अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं मत पियो, क्या है इसमें, क्या रखा है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, घर वालों को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है कि कोई हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाए, हम बाइक चला रहे हों, गिर जाए। तो ये मतलब उसके परिणाम दिखाता है। और दूसरा वहीं पर एक जो हमारा पहला मन होता है, हमारा चेतन मन, वो उसको उस समय वो क्षणिक सुख दिखता है। ये क्षणिक सुख क्या है? इसके पीने के बाद हमको थोड़ी देर के लिए जो सुख मिलेगा वो सुख को देखता है। तो चेतन और अवचेतन दोनों की कार्यशैली कुछ इस तरह की है। एक हमको रोक रहा है, दूसरा हमको जो है प्रेरणा दे रहा है कि नहीं, करो करो करो। वही चीज हम अगर अवचेतन मन में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की जो है, हम नियमित प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो हमारे अवचेतन मन, सॉरी क्या भूल गया मैं। तो अवचेतन मन में, हमारे हृदय में भगवान बैठा हुआ, यानी कि अवचेतन मन हमारा भगवान है, जिसको हम बोलते हैं भगवान का अंश, ईश्वर का अंश, जो हमारे अंदर बैठा हुआ हमको गलत काम करने से रोकता है। और बाहरी जो माया के जो जाल में फंसा के वो बाहरी काम जो कराता है वो हमारा चेतन मन है, जो हमको क्षण भंगुर सुख दिखा के कराता है। तो अगर हम प्रार्थना करते, प्रे करते, भगवान से हम प्रे करते हैं, अच्छी प्रे करते हैं, पॉजिटिव प्रे करते हैं, तो फिर उनके परिणाम, हमारा अवचेतन मन उनके परिणाम सामने लेके आता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुसीबत में होता है, दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो प्रार्थनाएं की जाती है। कई बार ये भी सुना होगा आपने, डॉक्टर की जो है, डॉक्टर बोल देता है कि नहीं, दवा का जो काम करना था वो कर दिया है, अब बस दुआ ही काम कर सकती है। वो दुआ क्या है? प्रार्थना है। और प्रार्थना जिस आस्था के साथ की जाती है, जिस भावना के साथ की जाती है, उसके परिणाम हमको हमारा अवचेतन मन देता है। कितनी ज़बरदस्त प्रार्थना होती है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से की जाती है, उसके परिणाम हमारा अवचेतन मन हमको दिखाता है। अगर हमने एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की है सही होने के लिए, तो फिर अगर हमने ज़बरदस्त प्रार्थना की है और पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ की कि भगवान अब तुम ही सहारा हो, तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो, हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हो, या उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, और उनको अगर विश्वास है तो वो प्रार्थना कारगर होगी। आपने कई इस चीज़ के बारे में तो आपने कई अंधविश्वास भी देखे होंगे। लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन लोगों की अपनी एक श्रद्धा होती है, अपनी एक भावना होती है। कई बार आपने ऐसी कुछ परंपराएं देखी होंगी जो बिल्कुल विचित्र टाइप की परंपराएं होती हैं। अब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि नवरात्रि के टाइम पे, ये अभी आश्विन मास वाले जो नवरात्र आते हैं, यानी कि मतलब ये अक्टूबर नवंबर वाले जो नवरात्र आते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, जब देवी जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग तो 9 दिन जो है अपने ऊपर एक लेट के अपने ऊपर कलश स्थापित करते हैं, पूरे शरीर में कलश स्थापित करते हैं, और हिलते भी नहीं है, ना कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, और ना हिलेंगे, क्योंकि ऊपर वो अपने कलश स्थापित करते हैं जिसमें जवारे बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं। तो फिर वो कलश स्थापित करते हुए हिलते भी नहीं है,
उनकी आस्था ये होती है कि देवी जी की वे उपासना कर रहे हैं, इतनी कठिन उपासना कर रहे हैं, तो देवी जी हमारा जो जो प्रार्थना का वजह है, जो हमारी जो उपासना की वजह है, जो हमारी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, वो हमारे दूर कर देंगी। और ऐसा होता भी है। आप जिस भावना से प्रार्थना करते हो वो भावना आपके जीवन में घटित होती है। जवारे निकलते हैं, जवारे निकलने वाले लोगों ने देखा होगा कि लोग नवरात्रि में बड़े बड़े भाले और पता नहीं क्या क्या जो है यहाँ से नाक से डाल देंगे भाले, जीभ में यहाँ पे जो है तलवार डाल देंगे। मैंने देखा है, तलवार डाल देते हैं, जीभ पूरी आर पार कर देते हैं, भाले डाल देते हैं और लेके जो है इतना मतलब भारी भरकम भाला जीभ के आर पार कर देंगे, फिर उसको जो है डाल के लेके जाते हैं। इतने इतने बड़े जो है सुई होती है, सुई लोहे की सुई, वो आर पार कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से तो वो आर पार कर देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, खून भी नहीं निकलता है। दर्द तकलीफ तो कुछ भी छोड़ दो आप, खून भी नहीं निकलता है। क्योंकि उनका एक विश्वास है कि देवी जी जो है शायद हमारी इस की वजह से, हम जिस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं, शायद इसकी वजह से वो खुश हो जाए और हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ़ें हर लेंगे। या हम देवी जी की जो प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, जो जिस तरीके से हम कर रहे हैं, उससे देवी जी प्रसन्न होंगे। और उनका ये विश्वास है कि हमको ये इससे कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो प्रार्थना कारगर सिद्ध होती है। बस ये उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपने किस भावना से किया है और आप क्या चाहते हैं। जो आप जैसा चाहेंगे, जिस भावना से करेंगे, और चेतन मन वैसे ही परिणाम देगा। तो पहली टेक्निक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताई कि आपकी प्रार्थना कारगर सिद्ध होती है, जीवन में आपके चमत्कार ला सकती है, बशर्ते कि आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से, सही शब्दों के साथ, सही तरीके से उसको मार्गदर्शन देते हुए आप प्रार्थना करें। अब प्रार्थना कैसे की जाती है, कितने लंबे समय से आपने तो प्रार्थना ही करना छोड़ दिया है ना। अब प्रार्थना हम करते कहाँ हैं, जब मुसीबत, तकलीफ, बीमारी या मौत के करीब आ जाते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं, आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं आती हैं। अच्छा, अभी रोज़मर्रा की अगर खबरों में नज़र डालें तो जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अभी कल से परसों से जो है ये इजराइल और फ़िलिस्तीनियों का, हमास का युद्ध जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसमें ना जाने कितने ऐसे निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, उनके या निरपराध लोग फंसे हुए हैं। मान लीजिए भारतीय वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, 15-20 भारतीय वहाँ फंसे हुए इजराइल में, तो वो उनके बचाने के लिए उनके घर वाले कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं। मन से तो प्रार्थना निकल नहीं ना उनके लिए कि सकुशल घर वापस आ जाए। मुझे शायद 6-7 साल पहले जो है एक थाईलैंड में एक घटना हुई थी, जब एक माइनिंग कर रहे लोग जो एक गुफा में फंस गए थे। वो जो है पूरा गुफा नहीं, बस माइनिंग कर रहे थे लोग और पूरी खदान में फंस गए थे। वो बंद हो गई थी खदान, 15-20 लोग थे, पूरी खदान बंद हो गई थी, वो भरभरा के गिर पड़ी थी और फंस गए थे। तो काफ़ी दिन बाद जो है वो बिना पानी के, बिना किसी भोजन के वो वहीं पे फंसे रहे, लेकिन लोगों ने प्रार्थनाएं की, थाईलैंड के लोगों ने प्रार्थनाएं की, या दुनिया भर के लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। बाद में जब उनके लिए बचाव कार्य किया गया तो बचाने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी जो है उस समय जब वो फंसे हुए थे तो मन से अंतर मन से उनकी प्रार्थनाएं चलनी थी और वो प्रार्थनाएं कारगर से। तो किसने उनको बताया कि यहाँ पे जो फंसे हुए हैं लोग, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को पता भी नहीं होता यहाँ पे कुछ है जो फंसा हुआ है। एक कुत्ता अगर जो है बोरवेल के कुएं में गिर जाता है, कुत्ते का बच्चा, तो उसको किसने उसको बताया कि यहाँ पे कोई गिरा हुआ है। लोग उसको निकालते हैं, अगर वो मानसिक प्रार्थना होती है तो लोग उसको निकालते हैं, जीवित बच के भी आता है। तो बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना अपने जीवन का एक अखंड और मतलब एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनने के लिए हम मुसीबत का इंतज़ार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार देखने के लिए मुसीबत का इंतज़ार क्यों करें? कुछ लोग जो है दैनिक जीवन में प्रार्थनाएं करते रहते, जैसे वो जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भी जो है भोग लगाते हैं, मन में प्रार्थना चलती है, कुछ लोग भोग लगाते हैं, मतलब
भगवान को दिखा के खाते हैं, कुछ लोग मानसिक प्रार्थना करके भगवान को जो है बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो हम भोजन मिला उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं प्रार्थना करने। कोई भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आपातकालीन स्थिति में प्रार्थना कर रहा है, कोई ऊंचा और सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। पर प्रार्थना हर कोई न कोई करता है, लेकिन प्रार्थनाएं घटित भी होती हैं, परिणाम निकल के सामने ही आते हैं। लेकिन वही परिणाम जिस तरीके से आप सोचते हैं तो अचेतन मन हमारा जो है उसी तरीके के परिणाम हमको देता है। अच्छा, कुछ लोगों का सोचना इस बारे में ऐसा भी है कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिलती है। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी मांगी हुई मनचाही चीज़ क्यों नहीं मिलती है। मैं मेरी जीवन के घटना का एक संस्मरण है, पर मैं वो पब्लिकली में शेयर नहीं करना चाहता। ये ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक डर सा जो है, एक कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा डर आके बैठ जाता है मन में, उसके जस्ट अपोजिट कि मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और वो मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे देखते देखते पता नहीं कब कितना बड़ा हो जाता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रभाव को भी जो है बेअसर कर देता है। बहुत छोटा सा जो होता है एक नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन उसका प्रभाव बहुत इतना ज़्यादा गहरा होता है कि वो परिणाम हमको उल्टे ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे मन में विश्वास नहीं है। ईश्वर कहता है कि जब आपके मन में विश्वास नहीं है तो फिर परिणाम कैसे मिलेंगे। जीवन का नियम एक विश्वास का नियम है। जीवन का नियम एक विश्वास का नियम है। विश्वास क्या है? विश्वास एक विचार है। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि अगर ऐसा ना हुआ, जहाँ पर अगर लग जाता है, इफ एंड बट वाली कहानी आ जाती है, तो वहाँ पर सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं, सक्सेस रेट हमारा कम हो जाता है। मनचाही चीज़ हम प्रार्थना से मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जो उसमें लेकिन वाला आ गया, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो हमको अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाले ही परिणाम मिलते हैं। फिर हमको विश्वास के परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि विश्वास तो रहा ही नहीं ना, विश्वास तो संशय हो गया ना। गीता में जो है भगवान ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति, बार बार संशय करने वाले आदमी का कभी जो है कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं बन पाता है, विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है, और अचेतन मन उसके परिणाम नहीं दे पाता है। ब्रह्मांड उसको वो नहीं दे पाता जो वो चाहता है। तो इसलिए हमारी वो प्रार्थना कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो अगर आप अपनी प्रार्थना को कारगर सिद्ध करना चाहते हैं, आप अपनी प्रार्थना के जो है फल लेना चाहते हैं, तो 1% भी ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि इसके परिणाम हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या अपोजिट हुआ तो क्या होगा। एक मरीज अगर जो बेड पे पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, प्रार्थना मन में चल रही है, और वो अगर मन में उसके ख्याल आ जाए कि नहीं पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, एक तो वो पहले से मरा हुआ, शारीरिक मरा हुआ, फिर वो मन से भी मर जाएगा, तो परिणाम कहाँ से मिलेंगे? परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए जो है प्रार्थना करने के बावजूद भी लोगों को मांगी हुई चीज़ें नहीं मिलती है। प्रार्थना का फल तो तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। प्रार्थना का फल तब मिलता है जब आपके मन में दृढ़ विश्वास हो। अपनी प्रार्थना का फल कब मिलता है? जब आपको विश्वास के कारण मिलता है। जब आपके मन में दृढ़ विश्वास है तो प्रार्थना का फल तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर, मतलब हम जिस बारे में कोई इच्छा कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मांगना चाह रहे हैं, उस पर वो प्रतिक्रिया करके, वो विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। यानी हम जो हमारा अवचेतन मन सोच रहा है, हमें विश्वास के परिणाम के अनुरूप फल मिलेगा। हमारा अवचेतन मन जब सोच रहा है कि हाँ ऐसा घटित होगा हमारे जीवन में, तो
उसकी एक तस्वीर हमारे मन में बन जाती है, उसकी तस्वीर एक हमारे मन में बन जाती है, और वो जब तस्वीर बनती है तो वो प्रतिक्रिया करती है चेतन मन पर, और चेतन मन उसको हकीकत में बदल देता है। यही हमारा विश्वास का सबसे सीक्रेट सिद्धांत है। आगे द सीक्रेट बुक के बारे में भी बात करेंगे। विश्वास का नियम ही हमारा सबसे सीक्रेट है, और इसी में हमारे मन की वैज्ञानिकता का सत्य भी छिपा हुआ है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं इस दुनिया में, बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उन परंपराओं के अनुसार जो है सबकी एक आस्था है, उन परंपराओं पर उनकी एक आस्था है, और आस्था की वजह से उनको अपने जीवन में मनचाही चीज़ें हासिल होती है। अब उस अगर परंपरा को निभाते समय वो अगर उनके मन में कोई आस्था है तो आस्था की वजह से ही उनको मनचाही चीज़ें हासिल होती हैं। मान लीजिए बुद्धिस्ट क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट मोस्टली भगवान बुद्ध के सामने जाकर एकाग्र मन से ध्यान लगा के ध्यान से जो अपनी प्रार्थना करते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं, और उनके सामने जो है अगरबत्ती या धूपबत्ती सुलगा के रख के नीचे रख देते हैं, कुछ फल अर्पित कर देंगे, और अपनी जोर जोर से मन में जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, मन में जोर जोर से, उनका विचार शून्य होते हैं, मतलब मस्तिष्क बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन वो प्रार्थना उनके मन में जोर जोर से चलती रहती है, जिसकी वजह से उनको परिणाम देखने को मिलते हैं। अब किसी के यहाँ मुस्लिम परंपरा में कुछ और नियम है, हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में कुछ और नियम है, कोई देवी जी को मानता है तो कोई उनको उनके अलग नियम है। हमने बताया ना आपको जवारे वाली बात। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जीवन का नियम आस्था का नियम है ना। और आस्था या विश्वास को मस्तिष्क का एक विचार बोल सकते हैं, जो दृढ़ विचार है, दृढ़ संकल्प हमारा जो है वो हमारा आस्था या विश्वास है। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। यानी आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन के मदद से आप मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, और आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियोस इसी चैनल पर आपको इसे मिलती रहें, और आप उनको देखकर उनको अपने जीवन में अमल कर अपना जीवन आप बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें।